आज भारतीय संविधान दिवस है और भागलपुर में हमारे साथ इतिहास के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर रविशंकर चौधरी मौजूद है। सर ने अपने संबोधन में कहा है कि भारतीय संविधान जो है तो उसमें भागलपुर की अमिट छाप है, बिहार की अमिट छाप है। सर, सबसे पहले भागलपुर की बात करेंगे। आप अपने संबोधन में कह रहे थे अभी यहाँ पर कि भागलपुर की जो छाप है वो हर संविधान के पन्नों पर दिखती है। हाँ, मैंने सही कहा कि संविधान निर्मात्री सभा का जब गठन हुआ था उस समय कैबिनेट मिशन प्रपोजल के तहत जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के सदस्य के रूप में, तो हमारे भागलपुर के जो प्रथम कांग्रेसी सांसद थे श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला जी, वो 1946 से लेकर 1949 ईस्वी तक संविधान सभा के सक्रिय सदस्य रहे। उसके सभी महत्वपूर्ण बैठकों में उन्होंने भाग लिया और संविधान के निर्माण में अपनी सहभागिता उपस्थित कराई थी। दूसरे सदस्य के रूप में हम देखते हैं कि भागलपुर, चूँकि उस समय ग्रेटर भागलपुर था, मधेपुरा भी उसका एक पार्ट रहा है, तो जो मंडल कमीशन के मुखिया हुए, जनक हुए, बीपी मंडल जी के बड़े भाई थे श्री कमलेश्वरी प्रसाद जी, वो खगड़िया क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने एक महती भूमिका निभाई थी। कमलेश्वरी बाबू की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी संविधान के निर्माण में। और आपके आसपास मुंगेर जिले से भी हम लोग देखते हैं कि जो संविधान के जिन्होंने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र बनाया था वो शांति निकेतन के कलाकार थे, लेकिन वो स्थानीय हवेली खड़गपुर मुंगेर के निवासी थे, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस की भी कला की छाप भारतीय संविधान के पृष्ठों पे दिखाई पड़ती है। उन्होंने बहुत सारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का चित्र बनाया है, यम, पार्वती, नचिकेता, रामायण के चित्र है, महाभारत के चित्र है, सिंधु घाटी सभ्यता के सील है, मोहड़े हैं, इस तरह से। तो हमारा जो यह क्षेत्र था भागलपुर, ये संविधान सभा में काफ़ी सक्रिय रहा। और इस संविधान के जो लेखक थे, सुलेखक, जिसको हम लोग कैलीग्राफर्स कह सकते हैं, उन्होंने अपने हाथ से इस संविधान को लिखा था। वो भी बिहार से ही मौजूद थे। प्रेम नारायण रायजादा, वो मधुबनी बिहार से थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि मैं संविधान अपने हाथ से लिखूंगा, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा हस्ताक्षर हो। उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। जी, मूल संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रेम शब्द लिखा हुआ मिलता है। ये बात हम लोगों ने बाद में समझी कि प्रेम शब्द बेसिकली उनके हस्ताक्षर का एक संक्षिप्त रूप था। तो इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही। और भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में के जितने भी लोग हों जिनकी महती भूमिका रही है संविधान निर्माण में, उन सब के भूमिका को मैं उजागर करूं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आप कांग्रेस विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, तो संविधान सर कितना सुरक्षित है? अभी बार बार ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले हो रहे हैं। आज संविधान की जो मूल बातें हैं उससे इतर काम हो रहा है। जो सरकार है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त ऑटोनोमस संस्थाएं हैं, सब पर अटैक कर रही है, प्रभावहीन है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। तो संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमें अक्षुण्ण रखना होगा। और जब तक कि हम संविधान द्वारा जो प्रदत्त जितनी शक्ति प्राप्त संस्थाएं हैं उसको अगर हम निष्पक्ष रूप से काम नहीं करने देंगे, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वह निर्वाचन आयोग हो, तब तक इस देश में नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। तो ये देखिए, अभी आप रविशंकर चौधरी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि जो भारतीय संविधान है उस पर भागलपुर की अमिट छाप है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर।